हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड के हवाले से बात की, जिसमें हमने डिटेल में कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की स्टडी की थी। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर फोर्सेज और उसके टाइप्स के हवाले से, जिसमें हमने मोस्टली पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और काफ़ी डिटेल में जाना है। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, उसके बाद हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक टाइप को हम करते हैं, लिखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा जो टाइप हमारे पास है वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमने वन बाय वन को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हम लिखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। ये इंट्रा वर्ड जो है ये निकला है लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है जी। इसका मतलब है विद इन या इनसाइड। तो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को यूनिफाइड करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन atoms within a molecule, within a molecule or compound is called intramolecular forces। हम सिंपल पढ़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं, उस दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ वाटर का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही है जी। तो एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल के दरमियान जो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स, दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिस पे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्डिंग है, एटसेट्रा। इस इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को परमानेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आल्सो कॉल्ड परमानेंट बॉन्ड। ये इसके अलावा इसको केमिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है जी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस या परमानेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है, उस एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। सेकंड जो टाइप हमारे पास है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि हमने काफी डिटेल में पढ़ना है। इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये ऑलरेडी आपने पहले पढ़े हैं। हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिटेल में नहीं पढ़ना, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ना है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये भी लैटिन वर्ड से निकला है इंटर। ये इंटर का मतलब जो है बिटवीन द एटम्स या बिटवीन सिंबल आता है। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इसको हम कुछ यू डिफाइन करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एक H2O है और ये दूसरा H2O है।
दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसको हम वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, या वान डर वाल फोर्सेस के अलावा इसको फिजिकल बॉन्ड्स भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। इसमें एक हमारे पास है डायपोल फोर्सेस, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक टाइप है। इसके अलावा हमारे पास है डिबाई फोर्सेस, इसके अलावा हमारे पास है आयन डायपोल फोर्सेस, इसके अलावा हमारे पास है एक और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जिसको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें हम कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इंटरसेप्टर, सारी चीजें आती हैं। दूसरा हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एटम, उसके दरमियान एक खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है जी, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, डिबाई फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्सेस एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब क्वेश्चन आता है कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? ठीक है जी, इसके मैंने पहले भी कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वान डर वाल फोर्सेस या फिजिकल बॉन्ड या टेम्पररी बॉन्ड कह सकते हैं, टेम्पररी बॉन्ड भी इसे कहते हैं। एंड जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड्स है, जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उसको हम परमानेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो याद रखें, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होंगे किस चीज से? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। इसके लिए एग्जांपल देता चलूं। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स है H2O, इस H2O को मैंने ब्रेक करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, सही है। अगर आप इस तरह लिख लें, सिंपल लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को मैंने ब्रेक करना है किस चीज में? वाटर में ब्रेक करना है एंड साथ में ऑक्सीजन में, ये एक है। दूसरा हमारे पास इसी वाटर मॉलिक्यूल को मैंने कन्वर्ट करना है, इसका फेज चेंज करना है। फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है किस चीज में? गैसियस फेज। ये किस फेज में है? लिक्विड फेज में। इसका फेज मैंने चेंज किया है किस चीज में? गैसियस में। ये ऑलरेडी गैसियस फेज में है, ये भी गैस और ये भी गैसियस है। अब यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान, इसके अंदर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया है, जिसकी वजह से ये अलग अलग स्पीशीज बनी है। और दूसरा जो है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इसके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से इसका फेज चेंज हुआ है, सही है। तो यहां पर क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको ब्रेक किया है। तो यहां पर तकरीबन जो हीट रिलीज हुआ है वो है 930 किलो जूल पर मोल, 930 किलो जूल पर मोल। एंड यहां पर जो हीट रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है 40.7 किलो जूल पर मोल। अब आप कहें कि ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हुआ है कि ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हुआ? जाहिर सी बात है, यहाँ पर कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये वाला बॉन्ड आसानी के साथ ब्रेक हुआ है। यहाँ पर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, 930 किलो जूल पर मोल।
सही है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कांसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।